हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि शर्मा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी लास्ट वाले वीडियोस में डिस्कस किया था आर फर्स्ट फंडामेंटल राइट विच इज़ राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, और अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके चेक कर लेना। ओके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर सेकेंड फंडामेंटल राइट। वो क्या है? राइट टू फ्रीडम। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। सो राइट टू फ्रीडम है क्या? राइट टू फ्रीडम गारंटी करता है फ्रीडम फॉर सिटीजन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। मतलब अपने लाइफ को डिग्निटी से जीने के लिए, एकदम फ्रीडम से जीने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, और दीज आर द गिवन इन आर्टिकल्स। ये जो राइट्स हैं वो आर्टिकल्स में दिए गए हैं। कौन कौन से? जो राइट टू फ्रीडम है वो टोटल 5 आर्टिकल्स में कवर होता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 21A। और उसके बाद आता है आर्टिकल 22। ठीक है, ये 5 आर्टिकल्स हैं जो हमें अलग अलग तरीके के जो हैं राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो है आर्टिकल नंबर 19 में। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 19 और उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 19, जिसको हम बैकबोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोल देते हैं। आर्टिकल नंबर 19 है क्या? जो कि बैकबोन है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, जो कि बेसिकली 2 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है 19 क्लोज 1 एंड सेकंड वन है 19 क्लोज 2। ठीक है, जो 19(1) क्लोज है वो बात करता है फ्रीडम टू सिटीजन, मतलब वो राइट जो सिटीजन्स को दिए गए हैं, सिटीजन्स की फ्रीडम की बात करता है, जिसमें टोटल 6 टाइप के जो राइट हैं वो सिटीजन्स को दिए गए हैं। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 19 का जो क्लोज 1 है वो बात करता है कि कौन कौन से जो फ्रीडम वाले राइट हैं जो सिटीजन्स को दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 का क्लोज 2 बात करता है कि स्टेट किन किन कारणों के कारण जो आपको फ्रीडम टू सिटीजन्स जो राइट्स दिए गए हैं फ्रीडम को, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन्स को दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 19 के क्लोज 1 में। ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो इंक्लूड करता है राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज, ओपिनियन एंड थॉट्स एट एनी इशू थ्रू एनी मीडियम। मतलब आपको पूरी तरीके से आज़ादी दी गई है कि आप अपने थॉट्स को, अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं, कोई आपको अच्छी लगती है, कोई नहीं अच्छी लगती, कोई आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, कोई नहीं होती, और किसी से आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपने जो व्यूज़ हैं, अपने ओपिनियन हैं, वो पूरे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। और थ्रू एनी मीडियम, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, मतलब बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो, बाय पिक्चर, बाय मूवी या फिर प्रिंटिंग के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर जो 19 का क्लोज 1 का फर्स्ट राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपको फ्रीडम दे रहा है कि आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब अपने जो व्यू पॉइंट हैं उसको दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। और विच में भी गुड और बैड, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं ना कि हर चीज़ अच्छी लगे। सो आपके जैसे भी व्यू पॉइंट हैं वो दूसरे के सामने आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच में और क्या क्या इंक्लूड किया गया है? सबसे पहले तो फ्रीडम टू प्रेस, मतलब आपको प्रेस की सुविधा दी गई है, मतलब फ्रीडम दी गई है। फ्रीडम ऑफ सिनेमेटोग्राफी, मतलब अगर आप चाहें तो बाय मूवी आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम टू सर्कुलेट योर आइडियाज़, आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट कर सकते हैं। फ्रीडम टू पब्लिश वंस आइडिया, अपने आइडियाज़ को पब्लिश कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस को पब्लिश कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का भी आपको राइट दिया गया है। एंड लास्ट वन है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके पास सिर्फ अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की ही फ्रीडम नहीं है, बल्कि आपके पास राइट भी है, अगर आप चाहें तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसके तक पहुंच भी कर सकते हैं। ठीक है, देन कहा गया है कि वी कैन एक्सप्रेस वंस व्यूज थ्रू पिक्चर, पेंटिंग, डांस, पोएट्री या फिर मूवी। मतलब अगर आप चाहें तो अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाय पिक्चर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाय पेंटिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, या पोइट्री गा के एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस राइट की सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, वो है राइट टू स्पीक शैल ऑल्सो इंक्लूड नॉट टू स्पीक और रिमेन साइलेंट। मतलब यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट है कि अगर आप किसी बात को लेके चुप हैं या कुछ बोलते नहीं हैं, साइलेंट रहते हैं, सो वो भी आपका फंडामेंटल राइट ही है, उस पर आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे एक केस है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ
केरला। उसमें क्या हुआ था, इन दिस केस 3 स्टूडेंट्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पे 3 बच्चे थे स्कूल के, उनको जो है स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। क्यों एक्सपेल किया गया था? क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया था। नेशनल एंथम चल रहा था, उन्होंने गाया नहीं, ठीक है। लेकिन दे स्टूड रिस्पेक्टफुली, जब नेशनल एंथम चल रहा था वो रिस्पेक्टफुली खड़े तो हुए थे, लेकिन उन्होंने गाया नहीं। अब स्कूल के द्वारा जो है उन पे केस किया गया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने बोला कि स्टूडेंट डिड नॉट कमिट एनी ऑफेंस, मतलब स्टूडेंट के द्वारा कोई भी ऑफेंस जो है कमिट नहीं किया गया है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है जो आपको पूरी तरीके से फ्रीडम देता है टू रिमेन साइलेंट एज वेल, ठीक है। मतलब अगर आपका बोलना आपका अधिकार है तो चुप रहना भी आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आप इस पर कुछ भी किसी को बोल नहीं सकते, ओके। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 का क्लोज 2 जो बात करता है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट, मतलब कब कब जो है स्टेट आपके जो राइट टू स्पीक है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। फर्स्ट वन, जब बात आती है देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की, ठीक है, या फिर बात आती है देश की सिक्योरिटी की, मतलब अगर आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन से अटैक डायरेक्ट हुआ है स्टेट की सिक्योरिटी को, ठीक है। सो जो अगर स्टेट चाहे तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है। अब अगर आपको राइट दे दिया गया है एक्सप्रेस करने का अपने व्यूज़ पॉइंट, तो ये भी नहीं है कि आप कुछ भी बोल लेंगे, ठीक है। अपनी मोरालिटी की लिमिट आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, और किसी को डिफेम नहीं कर सकते। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोई ऐसी टिप्पणी नहीं दे सकते जो कि कोर्ट के खिलाफ हो, ठीक है। या फिर फ्रेंडली रिलेशन, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते कि हमारे दूसरे देश के साथ रिलेशन जो है वो ख़राब हों। अगर इन सब चीज़ों की बात आती है तो अगर स्टेट चाहे आपकी जो राइट टू फ्रीडम आपको एक्सप्रेस करने का राइट मिला है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 19 में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें से आज हमने कवर किया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और कब कब जो है स्टेट इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ठीक है। और बाकी की जो 5 राइट्स हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।